नमस्कार, मैं पुष्कर अवस्थी प्राप्त के मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने तृतीय काल के लिए जो मंत्रिमंडल कल उन्होंने घोषित किया है, जिसमें कि शपथ तो उन्होंने पहले ही ले ली थी इन लोगों ने, लेकिन कल जो है मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियोज जो है वो बांटे गए हैं और उस पर कुछ बात करनी है, क्योंकि किसने शपथ ली उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। और उससे जो है पूरा, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तृतीय काल है ये पिछले दो कालों से अ, अलग रहेगा, क्योंकि पिछले दो कालों में उनके पास 272 पूर्ण बहुमत की सरकार स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता दल की थी। वो जो है इस बात इस परिस्थिति थोड़ा विभिन्न है। इस वक्त जो है 241 उनके पास है और ये एनडीए का जो तीसरा लगातार शासन आएगा, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं हो जी हैं, उसमें जो है उनको जो है बहुत कुछ अपने साथियों पे निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें से दो मेन घटक हैं। एक आपके तेलुगु देशम पार्टी है और दूसरा जेडीयू है। कल सब घोषणा हो गई, उसमें कुछ टेक्स्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या इसमें विशेषता है और कहां तक वो जनता की आशाओं को, जहां तक कि मंत्रिमंडल के विभागों को लेके कहां तक की आशाओं या निराशा का भाव जनता में परिलक्षित होता है, उस पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि जनता को ये विश्वास था, ये आशा थी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब आएंगे और मंत्रिमंडल बनेगा, तो ये तो सुखद आश्चर्य था कि जब कि जितने हैवीवेट थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन विभागों को लेकर चहुआ थी, जिसमें कि अ, कुछ लोग नामों पर जो और कुछ विभागों पर विशेष टिप्पणी जनता की तरफ से आ रही थी। तो ये देखा जा रहा था कि क्या उन्हीं लोगों को जो विभाग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो उस दृष्टि से देखें तो एक तुषारपात हुआ है, एक बड़ी कहीं ना कहीं जो है एक निराशा का भाव जरूर अ, हुआ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि तीसरे काल में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंत्रियों के विभाग बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमित शाह अभी भी गृह मंत्रालय में है, राजनाथ सिंह डिफेंस देख रहे हैं, जयशंकर का निश्चित था कि वो विदेश मंत्री ही बने रहेंगे, निर्मला सीतारमन जो है उनको वित्त में ही है। तो ऐसा देखने पे गडकरी जी अपना जो पुराना विभाग है वही देख रहे हैं। तो इसको देख के तो ये लगा कि लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कंटिन्यूटी को जो है वही अपना जो है मूल मंत्र बनाया है इस मंत्रिमंडल गठन में, कि जो लोग पुराने जो काम कर रहे थे, जिनको देख रहे थे, उनको, क्योंकि वो कह भी चुके हैं कि बड़े बड़े उनको काम करने हैं और एक बकायदा उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था 125 दिन का। अब वो क्योंकि अब जो है उतनी अपने आप में सशक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो ये भी कहना मुश्किल है कि वो 125 दिनों में जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उन्होंने कार्य करने के लिए सोचा था, वो कितने सामने आते हैं। लेकिन उसे ये समझ में आता है कि जिस तरीके से दबाव बन रहा था, जनता की तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे थे, कि तो गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आके खड़े हो गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत कुछ जो उत्तर प्रदेश में पराजित हुई है, उसको लेकर जो है बहुतों ने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर से और बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, विश्लेषक हैं, उन सबका जो है कहीं ना कहीं इशारा जो है केंद्र पे था, कि केंद्र की भूमिका टिकट वितरण में या उत्तर प्रदेश को चलाने में जिस तरीके से भूमिका हुई है, रही है,
वो कहीं न कहीं जो है इस पराजय का ज़िम्मेदार है। तो घूम फिर के जो है निशाना अमित शाह जी पे था, ल लेकिन इसलिए लग रहा था कि वो शायद उनको गृह मंत्रालय से हटा के कोई संदेश दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है ये इंप्रेशन देना चाहते हैं सबको कि हम वही करेंगे जो हम समझते हैं ठीक है, और इसके मतलब ये भी है कि तुरंत भारत भारतीय जनता पार्टी में के जो सीटों में जो 50-60 सीटों में कमी आई है, उसको लेके यदि आत्मंथन का दौर शुरू भी हुआ है, तो उस पे निर्णय लेने का भी समय काल अभी नहीं आया। मेरा तो मानना ये है। फिर अपने आप में भी एक बदलाव ये किया कि पहले स्मृति ईरानी का जो है अमेठी में चुनाव हारने के बाद उनका मंत्रिमंडल में ना होना, ये थोड़ा जो है चौंकाने वाला था। वैसे तो उचित है कि जो आदमी हार गया है उसको जो है मंत्रिमंडल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अ, ये ये जो सोच है, ये इसलिए नहीं लिया गया स्मृति ईरानी की वो हारी हैं, वो जो है अपने आप में कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को सही दर्शाता नहीं है, क्योंकि अ, जब मौका पड़ता है तो अपने नियम बदल लेते हैं, जब मौका पड़ता है तो पीछे मुड़ लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है उत्तर प्रदेश में एक हारे हुए व्यक्ति जब अपना विधायक का चुनाव हार गए तो उसके बाद भी उनको प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। स्वयं इस मंत्रिमंडल में लुधियाना से बिट्टू चुनाव हारे हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल जगह दी। वो शायद पंजाब कोटे वजह से दिया गया होगा। अनुराग ठाकुर नहीं है। अनुराग ठाकुर का कार्यकाल एज ए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बहुत थर्ड क्लास था, लेकिन बहुतों को खराब था। केवल यही के चुने गए। तो मैं समझता हूँ कि उस पे जो है आने वाले समय में ज़्यादा जो है रोशनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह दिख रहा है। जहाँ तक जो है सहयोगी दलों के जो मंत्रिमंडल दिया गया है, कैबिनेट मंत्री विशेषकर, उसमें मांझी जी को जो है एमईएससी में दिया गया है। हैवी इंडस्ट्री जो है कुमारस्वामी को दिया गया है, और नायडू को सिविल एविएशन दिया गया। अब क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने दिया है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ही जो है अब सोच समझ के दिया होगा कि उनको भारत के भविष्य के लिए में भारत की 2047 को लेकर जो बात करते हैं, उसमें इतने 3 महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, और ऐसे 3 लोगों को दिए जिनकी अभी तक जो है कैपेबिलिटी पे अभी प्रश्न चिन्ह ही है। तो इस वक्त तो कह सकते हैं कि अभी तुरंत जो है इसके लिए कोई आलोचना या समीक्षा करना उचित नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, कितना स्वयं में जो है विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, करेंगे अपने पे। क्योंकि निश्चित रूप से जनता में एक जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसको उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं अवश्य निराश हैं, हिले हुए भी हैं, लेकिन शायद स्वीकार अभी नहीं करेंगे वो। क्योंकि जब जनता में किसी प्रधानमंत्री को लेके या सरकार को लेके थोड़ा तटस्थता का भाव आ जाता है, नकारात्मक हो जाता है, भले ही सरकार फिर से बन जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि कहीं न कहीं कंस्पिरेसी थ्योरी से को छोड़ के कि कहीं न कहीं जो है आपने जो सरकार जिस तरह चलाई है, चली है, उसको लेके जनता में कहीं असंतुष्टता है। तो उसका जो है सबसे सफल प्रयोग उसका ये होता है कि इस भाव को हटाने के लिए कि पुराना पुराना सब चल रहा है, उसमें आदमी जो है बदलता है, नए प्रयोग करता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शायद उसको मैं अहंकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद ये दिखाने के लिए कि अभी कुछ मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं वैसे ही कर लूँगा, मैं जैसा जैसा चल रहा था सब कुछ ठीक था। जबकि जो है
सत्य ये है कि गृह मंत्रालय बड़ा फेलियर था। यदि हम 370 को छोड़ दें कश्मीर वाला मुद्दा, लेकिन जो इंटरनल हमारे यहाँ हुआ, जिस तरीके से किसान आंदोलन को हैंडल किया गया, जिस तरीके से शाहीन बाग वाले मसले को हैंडल किया गया, दोनों ही जो है सर पे आकर दिल्ली में बैठ गया था मामला। और दिल्ली की प्रशासन और पुलिस आप जानते ही हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर उस जिस तरीके से जो है मणिपुर हैंडल हुआ, अभी तक जो है पर्देदारी है। ठीक है, मुझको मालूम है कि उसके पीछे क्या उसके क्या डायनेमिक्स हैं, कितना उसके अंदर जो है मवाद है, कितनी उसकी पास हिस्ट्री है। लेकिन आपको कहना कि जनता को ये सब लेके सामने बताना पड़ा, ये आप नहीं समझ सकते, क्या कह सकते कि जनता समझ लेगी। जनता यदि इतनी समझ लेती तो फिर क्या आपका जो है, जो इतना आपने उनके लिए काम किया या जिस किसी विशेष वर्ग के लिए आपने दिल खोल के विकास किया, तो उसके बाद भी जनता ने आपको जो है ठेंगा दिखा दिया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जो है कम से कम 3 लाख वोट उनकी कमी आई बनारस में। ये शर्म की बात है। अयोध्या में आप हारे, शर्म की बात। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि फलाने को टिकट दिया, वो दिया, लेकिन वो उसके साथ कुछ और भी था। जनता के पास जो है असंतुष्टता का भाव था। आप नहीं समझा पाए, दूसरे ज्यादा अच्छे से समझा लिए आपके असफलताओं को। इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जो मंत्रिमंडल जिस तरह हुआ है, उसमें कोई आशा का विशेष भाव नहीं है, कोई उत्साहवर्धक नहीं है। जो पहले का है वैसे ही है। आगे क्या परिणाम निकलते हैं वो देखना होगा, किस तरीके से जो गठबंधन की ऐसी सरकार जिसने कि स्वयं एक बड़ा ही पॉपुलर व्यक्तित्व जो है प्रधानमंत्री है, जिसका जो है विश्व में गान है, जिसके बारे में जो है जिसके चरित्र पे कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है, जिसपे भारत की जनता सबसे ज्यादा विश्वास करती है। यदि उसके पास 272 नहीं है सीटें उसके ही दल की, तो कहीं ना कहीं उसका जो है जिस तरह से सूर्य पे ग्रहण लगता है, उस तरीके से ग्रहण काली कहेंगे उसको। तो जहां जनता ने विश्वास किया है, तो सरकार को, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पे जरूर सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्या करें कि उस जनता को जिसने 2019 में जिस तरीके से विश्वास किया था और 2024 में नहीं कर पाई, उसको विश्वास में जीतने के लिए अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से कैसे उसको जो है सामने उसका प्रकटीकरण करते हैं। और जो उन्होंने कहा है, जो जिस पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता भारत से है, भारत के लिए है, वो कुछ करेंगे। लेकिन जो पहला उनके पास अवसर था जिसमें वो मंत्रिमंडल के द्वारा जनता में कुछ नया जो है उत्साह का वर्धन कर सकते थे, उसमें मैं जो हूँ असफल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा इनको पासिंग मार्क ही दूंगा। इट वॉज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट वॉज वेरी डोसाइल, इट वॉज सेंस ऑफ रिट्रीटेड रिट्रीटिंग इफेक्ट। मोदी जी के इस फैसले पे की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है लगातार तीसरी बार सरकार में आने से जो थकान स्वाभाविक होती है वो परिलक्षित हो रही है। लेकिन समस्याएं और गंभीर है, क्योंकि और गंभीर होंगी जिस तरीके से उनके शपथ लेने के बीच में ही जो है कश्मीर में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं की गोली चली, हत्या हुई, दुर्घटना हुई, उससे स्पष्ट है कि भारत जलने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से 9 तारीख को आतंकवादी द्वारा सामान्य नागरिक बेचारे तीर्थ यात्री निहत्थे मारे गए हैं, मेरे ख्याल से वो एक श्रृंखला का प्रारंभ है। और भारत सरकार को अपने गृह मंत्रालय को बहुत चौकन्ना रखना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने शाहीन बाग, सीए और किसान आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, उस लचर
नीति से यदि उन्होंने हैंडल किया, तो फिर भारत को एक लंबे समय तक के लिए आग में झोंकने का पूरा अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये आज कल ही पोर्टफोलियो मिले हैं, तो अभी से तो कुछ संकेत आएंगे नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो है मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, वो कहीं ना कहीं जो है अ, उत्साहित नहीं हुआ है। उसमें जो है मुझे अ, आगे गड्ढे दिख रहे हैं, मुझे आगे भारत जलता हुआ दिख रहा है, मुझे आगे भारत में उठती हुई उग्रता, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय से उठे, चाहे विपक्ष से उठे, चाहे मीडिया से उठे, उनको जो है जिस दृढ़ता से तोड़ने का भाव आना चाहिए, वो होने पे थोड़ा संशय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को आप प्रारंभ को सब्सक्राइब कर दें, और अब जो है फिर मिलते हैं। राम राम।